देखिए दो प्रेमियों की बातें। अगर कोई तांत्रिक हो सकता है तो मंजूर है। वर्तमान में मैं वर्तमान गया हूं। वर्तमान में पहले वहां के राजा थे, रानी थी वहां। उनका एक बना हुआ काली मंदिर है। वहां एक बहुत बड़े पुजारी हुआ करते थे, कमलाकांत। जो बांग्ला का साहित्य पढ़े लोग हैं उनको जानते हैं। जो काली का मंदिर है वर्तमान में अभी भी, तो मंदिर काली की प्रतिमा लगी है उसमें। उसके बगल में एक कमरा है जिसमें कमलाकांत का सब सामान रखा हुआ, पूजा के सामान रखे हुए। उसमें एक आदमी की खोपड़ी है, उनका चिमटा है। यानी देखने से तो लगता है कि आदमी संत की क्रियाएं करता होगा। आज के शब्दों में खोपड़ी है आदमी की, चिमटा है और क्या क्या। उस आदमी की कविताएं पढ़िए तो सकल ही तुम्हारी इच्छा, बंगला में कमलाकांत कह रहे हैं भगवती से, सकल ही तुम्हार इच्छा, इच्छा मोई तारा तुम्ही, তোমার কাজ তুমি করমা, লোকে বলে করি আমি। সকলেই তোমার इच्छा, सब कुछ तुम्हारी इच्छा है मां। सकलेई তোমার इच्छा, इच्छा मोई तारा তুমি, তোমার কাজ তুমি করমা, लोके बोले करी आमी। लोग कहते हैं कि मैं करता हूं, ये तो तुम्हारा काम है मां, तुम करती हो। देह यंत्र तुम यंत्री मां, शरीर रूपी मशीन की तुम मशीन बहनो। देह यंत्र तुम यंत्री मां, देह रात्रि तुम राती, যে মন চলাও তেমন চলিমা, যে মন कराओ তেমন করি। देखिए देखिए प्यार और समर्पण की बात। चलिए और थोड़ा खटकते हैं। बाबा कृपा का हमने अपने नाम सुना होगा, बंगाल तारापीठ सुना है हम लोगों ने। यह भी सुना है ना कि उन्होंने भगवती के मंदिर में शौच किया था और उनको निकाल दिया गया था। देखिए प्यार का दीवाना है। कहता है कि मां तुम बाहर हो तो भीतर कौन है, भीतर जो है तो बाहर भी तुम ही हो, मैं कहां जाऊं। तो जो सचमुच में इस देश में तांत्रिक हुए हैं, उनकी जीवनी देखेंगे, उनके जीवन के आचरण को देखेंगे तो लगेगा यह तो प्रेम का दीवाना। यह तो केवल प्यार को जानता और कुछ नहीं जानता। यही ना भक्ति, भक्ति करते किसको? प्यार को ही भक्ति कहते हैं ना। कोई अंतर नहीं है लैला और मजनू के प्यार में और मीरा और कृष्ण के प्यार में, कोई अंतर नहीं है। आप जो अपने बेटे से प्यार करते हैं, मीरा जो कृष्ण से प्यार करती है, मजनू जो लैला से प्यार करता है, प्यार बात एक ही है, दूगो नहीं है। तो खुदा से प्यार करता है, सिम्टम तो एक ही डेवलप करेंगे, चीज तो एक ही है, जो नहीं है वो। मीरा रानी दीवानी कहने लगी, वो तो गली गली रानी को गाने लगी। मीरा रानी, देखिए शब्द का इस्तेमाल हुआ, रानी थी वो, राजा की बेटी, राजा की बतौर, राजा की पत्नी।
एक ही है। परमात्मा से हो गया तो आप कहते हैं कि भक्ति है ये। हमारे यहाँ भी तो भाषा में ऐसा ही होता है, साहित्य में ऐसा ही है। छोटों से प्यार करें आप, शब्द का प्रयोग हम करते हैं स्नेह। समकक्ष में प्यार होता है, हम लोग कहते हैं प्रेम या प्यार। बड़ों के प्रति बड़ों से प्रेम होता है तो हम कहते हैं श्रद्धा। उसी से बना है श्राद्ध। श्राद्ध कर्म जो हमारे यहाँ होता है वो श्रद्धा दी जाती है। श्रद्धा क्या है? बड़ों के प्रति हमारे प्रेमोद्गार हैं, प्रेम के उद्गार हैं। शब्द समान हो। ठीक उसी तरह से परमात्मा से जब प्रेम होता है और उस प्रेम के फूल की सुगंध फैलती है, हम आप कहते हैं ये तो भक्त, यही भक्ति है। क्या अंतर आया इन तांत्रिकों में और भक्ति धारा में? मैं स्पष्ट नहीं हो रहा हूं क्या? एक ही चीज तो है, परमात्मा से प्रेम करने पर जो फूल खिलते हैं और सुगंध खुशबू निकलती है उसको भक्ति कहते हैं। और अभी जिन तांत्रिकों का नाम भारतवर्ष का लिया है हम लोगों ने, जिन सूफी संतों का नाम हम लोगों ने लिया है, ये लोग भी क्या कर रहे थे? वही व्याख्या है ना। प्रेमी के प्रेम दीवाने थे ये लोग ना। भक्ति भी यही है, यानी वही भक्ति जा रहा है। तंत्र है गड़बड़ हो गया है, व्याख्याएं गड़बड़ हो गई। कारण है इसके, व्याख्या की जा सकती है क्यों ऐसा हुआ। इस लंबी यात्रा में, भक्ति धारा से तंत्र तक की लंबी यात्रा में, इतिहास के समय के लंबे अंतराल में तरह तरह के परिवर्तन हुए, तरह तरह की चीजें आई गई। साधना की एक विशेष पद्धति आई जिसने इन्फ्लुएंस किया तंत्र को, भक्ति धारा को। ये तो इतिहास की बात है, इतिहासकार इसकी विवेचना करते हैं। लेकिन चीज एक ही है, आपने शिव को गुरु माना है, इसीलिए जान लीजिए जरूर कि तंत्र कुछ भी नहीं है, प्रेम है परमात्मा से। तांत्रिक वही है जो शिव और शक्ति से, परमात्मा से प्यार करता है। मंसूर से बड़ा कोई तांत्रिक नहीं है, मीरा से बड़ा कोई तांत्रिक नहीं है। यही लोग तांत्रिक हैं, ये क्रियाएं करने वाले तांत्रिक नहीं है, सो कॉल्ड है, तथाकथित है। तंत्र की व्याख्या में ये नहीं आते। आज यह अर्थ लग गया है, आज यह अर्थ प्रचलित हो गया है, ठाक ठाक करके चलने वाला ठाकुर कहा गया। अब यह अर्थ नहीं है। ठाकुर बने अब तो नाम का टाइटिल हो गया ठाकुर। एक दिन जो ठाक ठाक करके खड़ाऊ बन के चलता था वह ठाकुर कहा जाता था। शब्दों में तो अर्थ बदलते हैं, व्याख्याएं बदलती हैं। तो वही भक्ति धारा तंत्र के रूप में चली गई। फिर एक दूसरी विधा भी हमारे यहाँ चली, एक दूसरा टेक्निक भी चला। कहा गया कि जुड़ेगा परमात्मा से तो मन तो हमारा जगत की 1000 चीजों में भागता रहता है। मन को अगर कंट्रोल कर लिया जाए, मन को अगर स्थिर कर लिया जाए, मन को अगर नियंत्रित कर लिया जाए और तब नियंत्रित करके इसको परमात्मा की ओर ले चला जाए, यानी मन को साध लिया जाए, मन को साध के, आदमी के मन को साध के, ये किसी धर्म की बात नहीं है, ये विज्ञान है, टेक्निक है। मन को साधना है, मन आपके पास भी है और अफ्रीका में रहने वाले के पास भी है। ऐसा नहीं समझने कि हमारी आपकी बहुत ही चीजें हैं ये, ठीक है हमारी हैं, सबके लिए भी नहीं है ये। खोजा किसी ने हो, एटम बम खोजा जापान, हम लोग नहीं खोज लिया, जापानी नहीं बाहर।
बिजली ढूंढी होगी किसी ने, कलम का इजाद वाटरमैन ने किया है, उपयोग तो हम लोग भी करते हैं। वाटरमैन की बहुत चीज तो नहीं है, कलम से हम लोग भी। तो एक विधा चली कि मन को नियंत्रित किया जाए, मन को रेगुलेट किया जाए, मन को साध लिया जाए, और साध के क्या किया जाए, इसको परमात्मा की ओर ले चला जाए, उस अशरीरी सत्ता की ओर ले चला जाए, उसको ढूंढा जाए, उससे संपर्क करने की चेष्टा की जाए, उसको जाना समझा जाए, और तब यह जाना जाए हम हैं कौन, काहे के लिए आए हैं। रहने की पूरी योजना के बाद भी चले जाते हैं, कौन है जो हमारे मन को ऐसा भ्रम में डाले हुए। देख रहे हैं कि यहां से चला जाना है, देख रहे हैं कि किसी क्षण मौत आ सकती है, और बिल्कुल मौत से काफिल है हमारे समझ हमारी आपकी। और इस समझ के नहीं आने के लिए हम आप क्या चेष्टा करते हैं, या बोध होता ही नहीं है। राजा जनक यही मिथिला है, गजब की भूमि रही है ये। भारतवर्ष की एक ही ग्रंथों की श्रृंखला है। हमारे देश में उपनिषदों की जो श्रृंखला है, विश्व के दार्शनिक उस उपनिषद को सर्वोच्च ग्रंथ मानते हैं, मिस्टिसिज्म का रहस्यवाद का। शोपेनहावर ने कहा था, "It is the solace of my life and it will be the solace of my life." भारतवर्ष की उपनिषदों की जो श्रृंखला है, अब भले उपलब्ध नहीं हो, कहा जाता है कि 108 क्या सच क्या झूठ पता नहीं, लेकिन जो भी उपनिषद हमको उपलब्ध हैं, कम से कम बुद्ध के पीरियड से पहले के, हमारे यहाँ जो उपनिषदों की श्रृंखला है, उस पूरी श्रृंखला में सबसे चमकता हुआ हीरा जो ऋषि है आपके यहाँ का था, याज्ञवल्क्य। भारत विश्व के सबसे सम्मानित राष्ट्रवाद के परमात्मा के, ये राष्ट्रवाद के ग्रंथ, परमात्मा के बारे में जानकारी देने वाले ग्रंथ, जिसको विश्व ने रिकॉग्नाइज किया, ऐसा दर्शन कहीं नहीं है। उन ग्रंथों की श्रृंखला में, उन ग्रंथों की सूची में, उपनिषदों कई उपनिषद हैं, पूरी सूची में जो ऋषि सबसे ज्यादा चमक रहा है वह राजा जनक के दरबार का ऋषि है, याज्ञवल्क्य। आप उसी क्षेत्र के रहने वाले हैं भैया। उसी राजा जनक के यहाँ की एक कहानी है। एक बार राजा जनक के यहाँ वो साधुओं की एक जमात रहने के लिए एक मकान बना हुआ था, एक क्षेत्र बना हुआ था, जिसमें छोटे छोटे कमरे थे, जिसमें साधु आके टीका करते थे। उस काल में आपको जान के आश्चर्य होगा कि बहुत दिनों के बाद हम लोगों ने भी ये प्रक्रिया शुरू की है कि मंच से आध्यात्मिक प्रश्न किए जाएं और उत्तर देने का प्रयास किया जाए। यह राजा जनक के पीरियड तक का था, बंद हो गया। उसके बाद उपनिषद के काल में हुआ करता था, और उपनिषद का तो सबसे चमकता हुआ हीरा वही है, याज्ञवल्क्य। ठीक है, बहुत सारे ऋषि आए हैं उपनिषद में, लेकिन पूरे उपनिषद में जो हीरा चमक रहा है वो याज्ञवल्क्य है। और याज्ञवल्क्य के समय में इसी मिथिला में, मिथिला क्या कहिएगा, इसी सीतामढ़ी के प्रांगण में कैसी पवित्र भूमि है ये। वहां सभाओं में आध्यात्मिक प्रश्न होते थे, और उपनिषद क्या है, आध्यात्मिक सभाओं में हुए प्रश्न और उत्तरों का कोडिफिकेशन है।
इतना बढ़िया ग्रंथ, इतनी बढ़िया बढ़िया पुस्तकों की श्रृंखला, क्या है वो डिस्कोर्सेज रिकॉर्ड किए गए हैं। सभाओं में आध्यात्मिक राजा जनक बैठे हुए हैं, ऋषिगण बैठे हुए हैं, आध्यात्मिक प्रश्न हो रहे हैं, उत्तर दिए जा रहे हैं। ये जो डिस्कोर्स चला, ये जो संभाषण चला है, उपनिषद उन्हीं का कोडिफिकेशन है, उन्हीं को अभिलिखित किया गया है। तो उसी राजा जनक की यहाँ की कहानी है कि एक साधु ठहरे हुए थे राजा जनक के, यहाँ आए मिलने को। थोड़ा उनको अहंकार था। राजा जनक ने एक कोठरी दिलवा दी उनको रात में रहने को। कोठरी बड़ी छोटी थी, कमरा बड़ा छोटा था, दिया जल रहा था। वो साधु चला गया उसके भीतर, बाहर से दरबान ने छिटकिनी लगा दी कि सुबह खुलेगा चालू, भीतर और व्यवस्था है, लेकिन बड़ा सकरा था वो। साधु जैसे सोने गया और ऊपर में उसने नजर उठाई तो देखा कि एक पतले धागे से एक नंगी तलवार लटकी हुई है ऊपर में। उसने देखा और उसका पसीना पसीना हो गया शरीर कि पतले धागे में नंगी तलवार धारी किसी क्षण टूटेगी और हम साफ। बहुत क्रोध आया उसको राजा जनक से कि बदमाशी की है राजा ने। रात भर वो बैठा रहा, सो तो सकता नहीं था, पतला सा कमरा, तलवार बड़ी लंबी चौड़ी थी, कहीं भी गिरती तो इसको काट देती। चुपचाप बैठा रहा और बैठने पर भी संकट की यह स्थिति थी कि तलवार गिरे और उसको तो चोट लगनी है, कट भी जाना है उसको कहीं ना कहीं भी कोरे में वो चला जाए। 4 बजे सुबह उठा, राजा इंतजार करता रहा कि राजा निकले अपने सभा में आए। जाते ही क्रोध में बरस पड़ा वो साधु, कहा कि विदेह, तुमने आज साधु का अपमान किया है। नंगी तलवार, उतनी बड़ी तलवार, उतनी वजनी तलवार और पतले से धागे में छत से लटका दी। किसी किसी तरह तो मेरे प्राण बचे। राजा जनक ने कहा, लटका दी तो हंगामा मच गया, दीप गई लटकती तलवार तो इतना हंगामा हो गया, और लटक रही है तो ना पता है, यहां भी लटक रही है वहां भी लटक रही है, तलवार तो लटक ही रही। मौत के पंजे तो गर्दन पर है ही, पता नहीं कब तक जाए ये गर्दन। और कहां हमको आपको इसका एहसास है, कहां हम आप समझते हैं इस एहसास को। बड़ी लाचारी है, भ्रम में जीने को विवश है हम आप। हम लोग इसीलिए कहते हैं सही गुरु के पास चलिए, ज्ञान देगा वो। अगर गुरु है तो ज्ञान देगा, और गुरु है यह बात हमारी नहीं है, इस देश के बूढ़े बुजुर्गों की है। हमसे ज्यादा सही तरीके से इस मिथिला में रहने वाले बुजुर्ग जानते हैं कि शिव गुरु है। भले वो हमसे बात कर लें कि शिव गुरु कैसे हैं बताइए, लेकिन वो हमसे अच्छी तरह जानते हैं, उनको खबर हमसे पहले से है कि शिव गुरु है। हम लोगों ने कहा भैया बढ़िया गुरु ढूंढना बड़ा कठिन है, क्यों नहीं इस खबर को जरा हम लोग आजमा के देखें, अपना शिष्य भाव देके देखें, वो गुरु को ज्ञान देगा ना। अगर बूढ़े बुजुर्गों तक चली आ रही है बात सही है, अगर किताबों की यह बात सही है, अगर शास्त्रों ग्रंथों की बात, मनीषियों की बात सही है, हमारे बाप दादों की बात अगर सही है कि शिव गुरु हैं, तो हम आप अगर शिष्य हो सकते हैं, हम आप अगर उनको अपना शिष्य भाव देंगे, भाव देना हमको आपको आता है। पति का भाव हम लोग देते हैं, पुत्र का भाव देते हैं, पिता का भाव देते हैं, मित्र का भाव देते हैं, सब भाव देते हैं। शिष्य का भाव नहीं दे पाते, दे सकते हैं।
अगर ये बात सही है कि शिव गुरु है और शिष्य का भाव दिया जाएगा, तो जिसने ये सूचना दी है कि शिव गुरु है, अगर सही है तो परिणाम आएंगे। आते हैं, अब तक आए हैं, हम लोग भी यही सूचना लेके आए हैं कि आते हैं परिणाम। तो हम लोग बात कर रहे थे कि एक विधा चली उस परमात्मा को जानने में, मन को साध लेने की, मन को नियंत्रित कर लेने की। इसी मन को साधने की विधा का नाम पड़ गया योग। योग तंत्र में अंतर कुछ नहीं आगे चल के, दोनों के शब्दों के अर्थ में भी कोई अंतर नहीं है। योग का मानी क्या होता है? जोड़। योग शब्द का क्या अर्थ है? बच्चे मेरे जो स्कूल में पढ़ते हैं जानते हैं, योग पर जोड़। आदमी के मन का परमात्मा के मन से जोड़। यूनिट का कॉस्मिक माइंड से जोड़। प्लस है ये, यूनिफिकेशन है यूनिट माइंड का कॉस्मिक माइंड से, जीवात्मा का परमात्मा से जोड़। आदमी के मन का परमात्मा से मिलन योग है। प्रक्रिया में अंतर है, इसमें साध के चलने की प्रक्रिया प्रारंभ होती है। चित्त वृत्ति निरोध है योगा, चित्त की वृत्तियों का निरोध है, इसमें साधना है। तंत्र का मानी क्या होता है? तनु धातु से बना है तंत्र शब्द। तनु धातु से तंत्र शब्द बना है। तनु का मानी होता है फैलना या फैलाना, एक्सपेंशन। तंत्र का मानी होता है अपने मन का इतना फैलाव कि परमात्मा का मन बन जाइए। तंत्र शब्द का अर्थ है फैलाव, फैलना। तनु धातु से बना, यानी मन को इतना विस्तारित कर लिया जाए, मन को इतना विशाल कर लिया जाए जितना परमात्मा का मन है। परमात्मा के मन और हमारे मन में बहुत का अंतर है, बहुत डिफरेंस है। चीज एक ही है लेकिन अंतर है। हम भी छोटे मोटे परमात्मा है लेकिन आचरण में बहुत का अंतर है। हम लोग अंतर करते हैं, परमात्मा अंतर नहीं करता। बादलों में माल्ले को देख के थोड़ी पानी पड़ता है कभी आज तक? पेड़ों ने कभी आदमी को पहचान के फल थोड़े ही दिया है। नदियों ने थोड़े ही कहा है कि तुम्हारे पाँव को मैं धोऊंगी, उसके पाँव को नहीं धोऊंगी ना। शबनम ओस ने कभी नहीं कहा कि इस आंगन में बरसूंगी, उस आंगन में नहीं गिरूंगी, जी ना। बादलों ने नहीं कहा, सूरज की किरणों ने कभी नहीं कहा कि इस आंगन को धूप देंगे, उस आंगन को छाया दे देंगे, जी ना। उस परमात्मा की चीजों ने, उस खुदा की चीजों ने कोई अंतर नहीं किया। अंतर हमारी बुद्धि करती है, थोड़ी बुद्धिमान हो गए ना हम लोग, थोड़ी बुद्धि ज्यादा है हम लोगों को, समझते ज्यादा है। बड़ी लंबी लंबी योजनाएं हम बनाते हैं तो उधर भी बना लेते हैं। बेटा कहाँ रहते ही, नाती कहाँ रहते ही, हमारे बुआ कैसन बा, तो ऊकर मकान कैसन, बड़ी लंबी लंबी योजनाएं हम लोग बनाते हैं। बुद्धि है तो वहां भी बना लेते। देखिए उसने तफरका नहीं सीखा, उसकी चीजों ने तफरका नहीं सीखा, लेकिन हम तो करते हैं। बहुत अंतर है। तंत्र कहते हैं अपने मन को परमात्मा के मन के बराबर बड़ा कर लेना, विशाल कर लेना, एक्सपेंशन। योग और तंत्र में क्या अंतर हुआ? अपने मन को परमात्मा से जोड़ लेना योग है, और अपने मन को फैला के परमात्मा का मन कर लेना यह तंत्र है। कहाँ दो चीजें हैं? प्रक्रिया में एक प्यार की विधा है, एक साथ लेने की विधा है, एक उपासना है, एक साधना है। इसके बाद का टॉपिक है प्रेम उपासना। चल ही रहे हैं हम लोग उस पर। उपासना है वो, प्रेम की उपासना है। प्रेम और उपासना दो चीजें नहीं है, एक ही चीज है। भक्ति भी वही है, तंत्र भी वही है, आगम भी वही है। और प्रेम की ही साधना
करना जो है, देखिए आपको मैं कह दूं कि आप प्याज लहसुन नहीं खाएं, योग को साधें, चित्त वृत्तियों का निरोध करें। चित्त वृत्ति निरोध है योगा, योग का मूल सूत्र है चित्त की वृत्तियों का निरोध। यहीं से प्रारंभ होता है योग, नियम है उसके बाद ये चीज। बहुत सारे लोग कहेंगे कि ना हम प्याज नहीं छोड़ेंगे, हमसे नहीं होगा चित्त वृत्तियों का निरोध। नहीं भी हो सकता, कहां होता। इसीलिए दो क्लास बन सकते हैं योग में, एक जो कर सकते हैं, एक जो नहीं कर सकते हैं। साधना में तरह तरह के लोग हो सकते हैं, एक साधक हो सकते हैं, एक नॉन साधक हो जाएंगे, ताकि सभी मन को तो साध नहीं सकते। लेकिन प्रेम तो सबको आता है, इसको तो सीखने की जरूरत नहीं है। भक्ति का मार्ग तो खुला हुआ है सबके लिए, मानव के लिए। वो तो सबने सीख ही रखा है, केवल उस प्यार के टारगेट में परमात्मा को ले आना है, बस। हम भक्ति से तो प्यार करते ही, उसी प्यार में परमात्मा को भी शामिल कर लेना। यह भी कठिन है, मेरा गुरु की दया से नहीं होगा, यह मैं समझता हूं। लेकिन प्रेम तो सबको आता है, तो किसको प्रेम करना नहीं आता? ये तो जानवर भी करते हैं, आदमी भी करता है।